नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार एक बार फिर से आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, नोएडा का एक बहुत ही गरीब इलाका था। उस गरीब इलाके में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दिनेश। और वो दिनेश बड़े मेहनत से अपना जीवन यापन किया करता था। दोस्तों, वो सड़क पर ठिलिया में चाय नाश्ता की दुकान लगाया करता था और धीरे धीरे उसका संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और वो अपना काम ईमानदारी से बखूबी निभाता रहा। और धीरे 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 कहते हैं कि समय का पहिया एक दिन ज़रूर पलटता है। ऐसे ही उस दिनेश का भी एक दिन समय का पहिया पलटा और उसने अपनी धीरे धीरे चाय और नाश्ते की दुकान लगाते लगाते एक 5 स्टार होटल खोल लिया। दोस्तों, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। चूँकि वो बहुत गरीब था और गरीबी से उसने अमीरी पाई थी, तो कभी भी वो गरीबों की तौहीन नहीं करता था, हमेशा गरीबों का सम्मान करता था। और उसने अपने होटल में कह रखा था कि अगर कोई भी गरीब व्यक्ति आता है तो आप उसको निःशुल्क भोजन कराइए और उसका जो पैसा होगा वो आप इस रेस्टोरेंट के खाते में डाल दीजिए, वो पैसा मैं देख लूँगा। दोस्तों, हालांकि जो 5 स्टार होटल्स होते हैं या जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उन होटलों में बहुत ही मुश्किल है जो गरीब व्यक्ति जाए या भिखारी टाइप का व्यक्ति जाए। ये लोग रास्ते चलते लोगों से या आपस में इन्हीं लोगों से मांगते हैं, लेकिन ये लोग उस तरफ नहीं जाते कि इनको पता है कि बड़े लोग इनकी सुनेंगे नहीं और बल्कि इनको बेइज्जत करके वहाँ से भगा देंगे। एक बार गरीब व्यक्ति तो सुन सकता है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि वो जानते हैं कि यहाँ पर जाने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, पानी के भी मुझसे पैसे ले लिए जाएंगे, गरीब व्यक्ति भले ही मुझे फ्री में पानी पिला दे। तो ऐसी धारणा होती है। लेकिन वो जो अमीर आदमी था, जो अपना ठेला लगा करके धीरे धीरे उसने प्रगति करी थी और उस प्रगति के कारण आज उसका 5 स्टार होटल था, वो बेचारा धर्मात्मा था, उसको गरीबों से बड़ा लगाव था। दोस्तों, उसने अपना उस होटल में मैनेजर रख दिया, मैनेजर सारे काम करता था। धीरे धीरे उसे एक 5 स्टार होटल से उसने उस नोएडा में और अलग अलग शहरों में अपने अलग अलग होटल बना लिए और उसने टोटल 5 स्टार होटल अपने अलग अलग शहरों में खोल लिए। दोस्तों, अब वो 5 एक छोटी सी दुकान से चल कर के 5 स्टार होटल का मालिक बन गया। और अब वो अपने घर में रहता था, उसका बच्चा था वो विदेश में पढ़ता था, वो और उसकी पत्नी घर में रहते थे। और सारे जो 5 स्टार होटल्स थे वो मैनेजर रख दिए थे, वो मैनेजर उनको हर महीने या हर हफ्ते उनको पेमेंट पहुंचाते रहते थे और इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा था। उसने अपने स्टाफ के सभी जो कर्मचारी थे उनको आदेशित कर रखा था कि यहाँ पर अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो आप उसको निःशुल्क भोजन कराएं। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मजबूर और लाचार है, उसने खाना खाया, उसके पास पैसे नहीं है या पैसे कम हैं, तो इन सब चीज़ों में भी आप उसकी मदद करेंगे। आप उससे कोई भी किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती, मतलब उसकी मजबूरी को समझेंगे और इस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि भले ही जो ऊपर से आदेश आए, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी होते हैं उनका भ्रष्टाचार और उनकी जो किसी भी पद को पा लेने के बाद जो उनकी एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी पद को पा करके और नम्र बने रहें। दोस्तों, उसने जिन लोगों को काम पर रखा था, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कर्मचारी हो, उसने सब गरीब लोगों को ही रखा था ताकि इनका बैकग्राउंड सुधरे, ये लोग प्रगति करें। और क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं किसी गरीब व्यक्ति को रखूँगा तो गरीब व्यक्ति ही गरीब व्यक्ति की पीड़ा को समझेगा। एक दिन उसके मन में ये आया कि मैं जिन सिद्धांतों को लागू कर रहा हूँ, मेरी जो मंशा है, क्या मेरे होटलों में जो मैंने खोले हैं क्या ऐसा हो रहा है, इस चीज़ की मैं जांच कैसे करूं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आता है, जब भी कोई मालिक आता है, तो वहाँ का स्टाफ चौकन्ना हो जाता है और सारी जो कमियां हैं उन्हें छिपा दिया जाता है। तो जो सही एक तरीके का हम कह सकते हैं जो सही हमको पता चलनी चाहिए बात, वो पता नहीं चल पाती है और कर्मचारी और मैनेजर और वहाँ का स्टाफ सब घोल मोल कर देते हैं और जो मालिक होता है उसको गलत सूचना भेज दी जाती है और वो संतुष्ट होकर के चला जाता है। तो उसने कहा क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे मुझे सही जानकारी प्राप्त हो। ऐसा करके उसने अपना वेश बनाया भिखारियों का। उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाई, इसके बाद उसने फटे पुराने कपड़े पहने और इसके बाद अपने इस नोएडा वाले 5 स्टार होटल में गया। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने वाला था तो उसने उस वॉचमैन से कहा कि सर, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे प्लीज़ खाना खाना है, कृपया मुझे मैनेजर साहब से कह दीजिए। तो उसने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर भागता हुआ आया। उसने पहले उसको उस गरीब आदमी की वेशभूषा देखी और उससे कहा कि तुम्हारी औकात यहाँ
खाना खाने की नहीं है, यहाँ से चले जाओ और कहीं दूसरी जगह जा कर के देखो, यहाँ तुम्हें खाना वाना मिलने वाला नहीं है। तो जैसे ही उस दिनेश ने अपने मैनेजर की बात सुनी तो वो चौकन्ना हो गया कि अरे ये तो बिल्कुल विपरीत निकला। मैं तो सोच रहा था कि ये लोग गरीब आदमियों की इज्जत करते हैं, कि मेरा स्पष्ट आदेश है कि कोई भी भिखारी गरीब आता है, पहली बात तो आता ही नहीं है, और बाई चांस कभी आ गया तो उसको वापस नहीं भेजना है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। ऐसा कह करके वो उस होटल से बाहर आ गया। इसके बाद वो अपने दूसरे होटल पर गया जहाँ पर उसकी जो मैनेजर थी वो एक महिला कर्मचारी थी, और वो महिला कर्मचारी भी पहले बहुत गरीब बैकग्राउंड से थी, इस वजह से उसने उसे काम पे रख दिया था कि आप काम करिए, गरीबों की मदद करिए। लेकिन जब उस महिला के पास गया तो उस महिला के हाव भाव, एक्टिंग, एटीट्यूड सारे कुछ बदल चुके थे। वो महिला दौड़ते हुए एक आई और उसने कहा कि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं हो सकती है, आपके यहाँ पर एंट्री करने से हमारा जो स्टाफ, हमारे जो और भी कस्टमर हैं वो उन पर प्रभाव पड़ेगा और वो यहाँ से चले जाएंगे, कृपया करके आप यहाँ से भाग जाइए। और उसको भला बुरा शब्द कहा और बहुत गलत सलत बात बोली। तो उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ कि अरे अच्छा हुआ जो मैं आज यहाँ जांच करने आया। ऐसे कर कर के वो अपने सभी होटलों में गया और लगभग उसे यही प्रतिक्रिया सब जगह से मिली, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। लेकिन अपने वो एक लास्ट वाले जो 5वें नंबर का होटल था उसमें गया तो वहाँ का जो मैनेजर था वो भी संत प्रवृत्ति का था, वो भी दयालु प्रवृत्ति का था। जब उसने इस तरीके की वेशभूषा देखी उसने कहा कि ठीक है, आपको भोजन करना है तो आइए, और हमारे होटल का ये नियम है कि हमारे होटल में यदि कोई गरीब व्यक्ति आता है और अगर वो ये कहता है कि मुझे खाना खाना है तो हम लोगों को ये स्पष्ट आदेश है कि उस व्यक्ति को वापस नहीं भेजना है। तो अब आप आ ही गए हैं तो आइए, आपका स्वागत है, आप अंदर चलिए। और उस यहाँ पर एक मेज़ पड़ी थी, उसने उस व्यक्ति को मेज़ पे बैठा दिया कि आप यहीं बैठिए, थोड़ा वेट करिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करवाता हूँ। इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद भोजन आया, उस व्यक्ति ने भरपेट भोजन किया। इसके बाद उसने कहा कि भैया ठीक है, अगर आपको कभी भी किसी तरीके की दिक्कत हो, आपको भूख लगी हो, आपके पास पैसे ना हो, तो आप बिना हिचकिचाहट के इस होटल में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। क्योंकि हमारे जो मालिक हैं, ऐसे लोगों का जो बिल पेमेंट होता है वो हमारे मालिक अपनी जेब से करते हैं। इतना कह करके वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। उन 5 होटलों में उस व्यक्ति को कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये हमारे होटल के मालिक हैं। अगले ही दिन उसने सारे स्टाफ की मीटिंग बुलवाई और सबको बुलवाया कि सभी लोग आइए और हमसे मीटिंग करिए। दोस्तों पूरा स्टाफ पहुंचता है और उनकी समीक्षा की जाती है, उनसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि इतने दिनों में आपने कितने गरीब लोगों को भोजन कराया। तो वहाँ का स्टाफ अलग अलग रजिस्टर लेकर के आता है कि साहब मैंने इतने होटलों को, इतने लोगों को मैंने भोजन कराया, इतना बिल है, ये रेस्टोरेंट के खाते में है। तो वो देखता है, अच्छा, वो कहता है कि क्या कल भी कोई भिखारी आया था? कि साहब हाँ, कल भी एक भिखारी आया था, मैंने कल भी उसको भोजन कराया, ये उसका बिल है, वो इसने पेड नहीं किया। मतलब अलग अलग जो होटल के लोग थे उन्होंने अलग अलग बिल बना करके अपने मालिक को थमाया कि साहब इतने लोग आए थे जो भोजन करके यहाँ से गए हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वो मैनेजर और जो कर्मचारी थे वो फर्जी लोगों को वहाँ पर नोट करा दिया, कोई आया ही नहीं, और इस चक्कर में उन्होंने मालिक से जो पैसे थे मालिक से लिए और वो अपने जेब में रखे और नाम लगा दिया कि गरीब व्यक्ति यहाँ पर खा गए। मालिक पूरी बात समझ चुका था। उस मालिक ने उस मैनेजर के सारे जो 5 स्टार होटल्स थे उनसे कल अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। जब उसने ऐसा बताया तो सारे जो मैनेजर्स थे वो चौकन्ना हो गए, और जो मैनेजर जिसने उसको भोजन कराया था वो भी अवाक रह गया कि अरे ये तो कल जो आया था व्यक्ति वो तो हमारे साहब ही थे। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई सफाई नहीं थी, उनकी सारी पोल खुल चुकी थी। अब उसने कहा कि आपको मैं कुछ भला बुरा कहूँ, आपसे मैं कुछ कहूँ, इससे अच्छा यही होगा कि आप सब लोग अपना हिसाब लेकर के यहाँ से चले जाएं। और उसने जो व्यक्ति जिसने उसे भोजन कराया था उसने उसको नियुक्त किया कि आप इन 5 जो हमारे 5 स्टार होटल्स हैं इनका आप सुपरविज़न करेंगे, ये आपकी देखरेख में चलेंगे, और आप अपने हिसाब से ईमानदार और अच्छा स्टाफ करिए और उनको अपने तरफ से रखिए। और मुझे आप जो है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं अपने 5 होटल आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे अच्छे व्यक्ति लगे। और इस तरीके से वो जो व्यक्ति था उस 5 होटल का मालिक बन गया। मालिक ना कहें तो यूँ कहें कि उसके देख रेख में सारे काम होने लगे। और दोस्तों तो ये जो कहानी थी, ये कहानी आपको कैसी लगी? अब आप समझिए कि जो व्यक्ति गरीबों की सुनता है भगवान उसकी सुनता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है
कि किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके तो उसको सुख ही देना चाहिए। और लिखा भी है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है, दो दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, आपने हमेशा लोगों का भला किया है, तो आपके साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। ये बात एकदम सत्य और तय है। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा यही था। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।